हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। और स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने आपके साथ शेयर किया था टाइप्स ऑफ डंपी लेवल, टाइप्स ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट भी आपको पता चल गया था, उसके पार्ट भी आपको पता चल गए थे, लेवल स्टाफ भी पता चल गया था, लेवल स्टाफ के भी स्पेसिफिकेशंस आपको पता चल गए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेवल स्टाफ को पकड़ते समय क्या सावधानी हमें रखनी है, लेवल स्टाफ पर जो है रीडिंग लेते समय हमें क्या सावधानी रखनी है। ठीक है, उन चीजों पे हमें डिस्कस करना है। और इसके बाद जो है हम स्टडी करेंगे टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट। कुछ टेक्निकल टर्म्स को जानेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट। बिकॉज हर सेटिंग के लिए आपको टेम्परेरी एडजस्टमेंट जानना चाहिए, तभी आपकी कोई मेथड लेवलिंग का अडॉप्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना एक क्षण गवाए हुए चलिए स्टार्ट करता हूं। बट आई होप कि आप सभी अपने इस चैनल जेनिक जेई स्टडी पर आ चुके होंगे और फटाफट इसको एक सुपर चैनल बना दीजिए जल्दी से, और शेयर तो कर दो सब जगह भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, प्रिकॉशंस टू होल्ड द लेवल स्टाफ। प्रिकॉशंस टू होल्ड, प्रिकॉशंस टू होल्ड द लेवल स्टाफ, प्रिकॉशंस टू होल्ड द लेवल स्टाफ। ठीक है, प्रिकॉशंस टू होल्ड द लेवल स्टाफ। ठीक है ना, प्रिकॉशंस टू होल्ड द लेवल स्टाफ। अभी प्रिकॉशंस टू होल्ड द लेवल स्टाफ की अगर मैं बात करूं डियर, तो लेवल स्टाफ को होल्ड करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखना है। अक्सर आप ध्यान दीजिए, जब जैसे मान लीजिए आपका लेवल स्टाफ है ये, ठीक है, ये हमारा लेवल स्टाफ है और ये अपन लोग का ग्राउंड हो गया। ये हम लोगों ने यहां पर लेवल स्टाफ अपना सेट कर दिया। ठीक है, ये अपने लोगों ने लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, जो है ये जो है इरेज कर देता हूं ये यहां पर। ठीक है, और इसको जो है अपन लोग को इरेज करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए यहां पर डियर कि क्या है रीजन, कि अगर हमारा लेवल स्टाफ अगर अपने ट्रू वर्टिकल पोजीशन से डिफरेंट हो रहा है, मतलब जैसे मान लिया आपका वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल रियल एक्सिस, ट्रू वर्टिकल एक्सिस इसी प्लेन में लाई करना चाहिए एक्सिस में। ठीक है, अब अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट, ध्यान दीजिए, बहुत कॉमन सेंस लगाइए, कि अगर ये अपने एकदम ट्रू वर्टिकल पोजीशन में होगा डियर, तो ये कम रीडिंग देगा, सबसे मिनिमम रीडिंग देगा। और जैसे ये डिक्लाइन हो जाएगा, मान लीजिए नई स्थिति ऐसे प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो नई स्थिति ऐसे प्राप्त करने पर जो है ये बढ़ जाएगा इसका वैल्यू, या नई पोजीशन अगर ऐसे ये प्राप्त करता है तब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो चीज यहां पर थी, मान लीजिए 2 मीटर यहां पर दिखा रहा था, तब ये 2 मीटर इधर आ जाएगा, इधर 2 मीटर आ जाएगा। तो रीजन क्या है कि अगर आपका लेवल स्टाफ ट्रू वर्टिकल पोजीशन में है, तो ट्रू वर्टिकल पोजीशन में होने पर ये जो रीडिंग आपको मिलेगी जो लाइन ऑफ साइट के थ्रू, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट तो चेंज होनी नहीं है, वो तो सेम रहनी है, लेकिन जो आपका लेवलिंग स्टाफ है, अगर वो आपने सही से वर्टिकल पोजीशन में पूरे फुल्ली वर्टिकल नहीं रखा है, ये फुल्ली वर्टिकल नहीं रखा है डियर, तब ये अगर डिक्लाइन होगा तब ज्यादा देखिए रीडिंग लेगा, तब ज्यादा रीडिंग देखिए दे देगा, और अगर ये इधर भी डिक्लाइन होगा तब भी देखिए ज्यादा रीडिंग देगा ये, क्योंकि डिक्लाइन की कंडीशन में रीडिंग ज्यादा हो जाएगी इस पे। भाई हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा लेवल स्टाफ होगा, अब ये अगर डिक्लाइन हो रहा है तब तो ये घूम कर ये ज्यादा लेंथ कवर करेगा, और अगर डिक्लाइन नहीं हो रहा है तब ये मिनिमम पॉइंट पर टच करेगा ना, एक टेंजेंशियल पॉइंट को होगा। तो इस वजह से हमेशा याद रखिए, जो मिनिमम रीडिंग होगी वो सही वर्टिकल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी। तो सही जगह सही से आपको होल्ड करना है लेवल स्टाफ को। इसमें कुछ इस तरह की आपको कंडीशन मिल सकती है, जैसे कि इस पर मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूं, जो है, ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं करा देता हूं। ठीक है, फॉर 3 मीटर लेंथ ऑफ लेवल स्टाफ, for the 3 meter length of level staff
level staff, the inclination is 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। द रीडिंग इज द ऑब्जर्व डिटरमाइन द ट्रू वैल्यू या ट्रू रीडिंग, या करेक्ट रीडिंग लिख देते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। डिटरमाइन द करेक्ट रीडिंग if the observed reading was 2.340 मीटर मान लिया जाए, ठीक है, 2.340 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, 2.340 मीटर। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा ये ट्रू वर्टिकल एक्सिस हो गया। अब इसमें 20 सेंटीमीटर का झुकाव हो रहा है। ये 3 मीटर की लेंथ के लिए, 3 मीटर का जो हमारा लेवलिंग स्टाफ है, ये 3 मीटर जा रहा है, तो ये 20 सेंटीमीटर का इसमें इंक्लिनेशन हो रहा है। अब 20 सेंटीमीटर को अगर हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो 0.20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 मीटर लेंथ है, कितनी मीटर है डियर? 3 मीटर लेंथ। अब इस 3 मीटर की लेंथ के लिए जो इसमें झुकाव हो रहा है वो 20 मीटर आ रहा है। तो ध्यान दीजिए यहां जो है इंक्लिनेशन फॉर 3 मीटर इज इक्वल्स टू 0.20 मीटर। तो 1 मीटर के लिए, फॉर 1 मीटर के लिए डियर क्या हो जाएगा? 0.20/3। तो कितना रीडिंग ऑब्जर्व था आपका? 2.340। तो पहले 2.340 मीटर के लिए हमें ये, अगर मान लीजिए 2.30 मीटर था डियर, ये 2.340 मीटर, तो इसके लिए हमें मीजर करना पड़ेगा ना कितना इंक्लिनेशन आएगा। तो इसके लिए इंक्लिनेशन मीजर करते हैं अपन लोग। 2.340 मीटर के लिए क्या हो जाएगा? 0.20/3 इंटू 2.340 मीटर, ठीक है डियर। अब इसमें मान लीजिए जो भी वैल्यू आती है सॉल्व करने पर, ठीक है, जो भी वैल्यू सॉल्व करने पर आती है चलिए मान लेते हैं इस पे आता है 0.156 मीटर, ठीक है, 0.156 मीटर आ जाता है। तो ये आपको मिल गया, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए डियर, आपको ये ट्रू रीडिंग चाहिए, ये ट्रू रीडिंग चाहिए। मान लो इसको मैं बी मान लेता हूं, तो ओ बी आपको यहां से क्या मिल जाएगा? ओ बी आपको मिल जाएगा कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर 2.340 मीटर माइनस 0.156 का होल स्क्वायर। इसको अपन लोग सॉल्व कर देंगे। इसको चलिए सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना आता है। तो जो भी आता है आंसर, ठीक है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो इस तरह से आप एक एग्जांपल लेकर जो है इसको समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा याद रखो डियर कि अगर वो डिक्लाइन हो रहा है तो वो रीडिंग ज्यादा देगा ट्रू वर्टिकल पोजीशन से। राइट, डिक्लाइन का मतलब कि फिर वो ज्यादा लेंथ कवर करेगा ना, जो है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। ये आपको सावधानी रखनी है। दिस इज द प्रिकॉशन टू होल्ड द लेवल स्टाफ या ड्यूरिंग मेजरमेंट या ड्यूरिंग लेवलिंग। ओके, बहुत जरूरी है डियर। अगर आप ठीक से, वैसे ऐसी जगह पर हमें इसको सेट करना होता है टेढ़ा मेढ़ा ना हो, फ्लैट सरफेस हो, धसे ना, घिसे ना, इन सभी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद अब ये तो आपको पता चल गया डियर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स की जो यूज होते हैं, ठीक है, लेवलिंग में। उसके बाद हम लोग सेटिंग करेंगे लेवल इंस्ट्रूमेंट की अपने। तो देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सम टेक्निकल टर्म्स, some technical terms
कॉमनली यूज्ड इन लेवलिंग, यूज्ड इन लेवलिंग, ठीक है ना, यूज्ड इन लेवलिंग। लेवलिंग में यूज होने वाले, लेवलिंग में यूज होने वाले कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। लेवलिंग में यूज होने वाले कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात कर लेते हैं। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है डियर स्टेशन पॉइंट। फर्स्ट इज स्टेशन पॉइंट, ठीक है, स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट क्या होता है डियर, आपको बता दूं ये आपका लेवल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये आपका लेवल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ओके। ये लेवल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, और ये हम लोगों का जो है लेवल स्टाफ अपन लोगों ने सेट कर दिया ए पर, ये बी पर, ठीक है। इधर भी जरूरत पड़ी तो इधर भी सेट कर दिया अपन ने सी पर, और ये जो है लाइन ऑफ साइट जा रही है हमारे इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। तो ये स्टेशन कहलाएंगे ए बी सी, लेकिन ये स्टेशन नहीं कहलाएगा। ए बी सी जहां पर लेवल स्टाफ रख करके जिस पॉइंट का अपन लोग आरएल या डिफरेंस लेवल या लेवल पता करने जा रहे हैं, वो सारे पॉइंट स्टेशन कहलाएंगे, ये सब स्टेशन पॉइंट कहलाएंगे। लेकिन जहां पर आपने सेट किया है अपना लेवल इंस्ट्रूमेंट, वो स्टेशन नहीं कहलाएगा। मान लीजिए आपने ओ पर सेट किया अपना लेवल इंस्ट्रूमेंट, तो ये नहीं कहलाएगा। बाकी जितने भी हैं ये सब कहलाएंगे स्टेशन पॉइंट, क्योंकि इन पॉइंट पर हम लेवल स्टाफ रखकर हम लेवल इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग नोट कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात। उसके बाद नेक्स्ट आता है डियर सेकंड जो है, जिससे हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, ठीक है। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब की अगर अपन लोग बात करें डियर, तो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या है कि जैसा कि मैं पिक्चर आपको इसका लाइन डायग्राम में दिखा चुका हूं, लाइन डायग्राम आप देख चुके हैं लेवल इंस्ट्रूमेंट का, टेलीस्कोप वगैरह का, लेवल ट्यूब वगैरह सब कुछ उसमें देख चुके हैं आप। तो जो लेवल ट्यूब, जो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब होती है, जो पैरेलल होती है टेलीस्कोप की लेंथ के, तो वो जो है वो आपको पता है डियर कि वो इस तरह से होती है कर्व फॉर्म में, ठीक है, और इसमें बबल होता है और इस तरह से निशान बने होते हैं, और कैप्स्टन पेज की मदद से या जो है मेटेलिक चीजों से जुड़ी होती है, ठीक है। तो इस पर जो स्पर्शियां होती हैं, जो इस पर टेंजेंट हो के पास जो होती है इसके, उस पर जो है वो लेंथ डियर क्या कहलाती है, उसको जो है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब बोलते हैं। इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब डियर, क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। और मैं आपको बता दूं डियर, ये एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब फंडामेंटल एक्सिस होती है, फंडामेंटल एक्सिस ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट में काउंट होता है ये डियर, फंडामेंटल एक्सिस ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट, ठीक, ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट में ये काउंट होता है डियर, ठीक है। फंडामेंटल एक्सिस ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट ये काउंट होता है आपका, ये जिसकी मैं बात कर रहा था एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। इसके बाद चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड जो है डियर जिसकी मैं बात कर रहा था वो है टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या है भाई, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप ये भी इंपॉर्टेंट है डियर। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, दूरबीन की अक्ष। दूरबीन की अक्ष क्या है कि आपके आईपीस और ऑब्जेक्ट पीस के ऑप्टिकल सेंटर को, आईपीस और ऑब्जेक्ट पीस के ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, आपके आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस के ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप इसी को कहते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डियर फोर्थ नंबर पर, तो फोर्थ नंबर पे क्या है कि जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है, लाइन ऑफ कोलिमेशन,
लाइन ऑफ कॉलिमेशन डियर क्या होता है बता दें आपको। लाइन ऑफ कॉलिमेशन जिसे बोलते हैं, ये क्या होता है कि हमारे डायफ्राम के ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, डायफ्राम के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई टारगेट की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ जाती हुई जो काल्पनिक अक्ष होती है उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कॉलिमेशन। लाइन ऑफ कॉलिमेशन को ही डियर लाइन ऑफ साइट के नाम से भी जाना जाता है। इसको लाइन ऑफ साइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन को लाइन ऑफ साइट के नाम से भी अपन लोग जानते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डियर, मैं बता दूं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, देखिए क्या है कि डायफ्राम के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ जाती हुई जो काल्पनिक अक्ष होती है वो आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डियर जिसे बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, HIGHT, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं डियर, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका ग्राउंड हो गया, ठीक, अब यहां पे अपन लोग खड़े हो गए, ये लेवल इंस्ट्रूमेंट, इसकी जो क्षैतिज अक्ष है, ये जो ग्राउंड से मतलब क्षैतिज अक्ष की जो दूरी है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, डेप्थ है, गहराई, जो भी आपको समझना हो समझ लीजिए, वो ग्राउंड लेवल से जो मतलब स्टेशन पॉइंट है वहां से इसकी जो ऊंचाई है लाइन ऑफ साइट की, उसी को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को एक और नाम दिया जाता है, हाइट ऑफ कॉलिमेशन भी बोलते हैं डियर, ठीक है, हाइट ऑफ कॉलिमेशन, हाइट ऑफ कॉलिमेशन भी अपन लोग इसको बोलते हैं, हाइट ऑफ कॉलिमेशन, हाइट ऑफ कॉलिमेशन इसको डियर बोलते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ कॉलिमेशन में इसके बाद क्या है डियर कि हाइट ऑफ कॉलिमेशन तो बोलते हैं इसको, लेकिन ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं ना, या फॉर्मूले के फॉर्म में बात करूं, तो इसको जनरली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो जिस पॉइंट पे आप ज्ञात कर रहे हो, जिस स्टेशन पे, मान लीजिए ए स्टेशन पे, तो उसका RL प्लस बैक साइड, ठीक है, यहां से निकलता है अगर मैथमेटिकली बात किया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 6 नंबर की, अगर मैं बात करूं, इसके बाद इसी क्रम में आता है डियर जिसे बोलते हैं बैक साइड। क्या बोलते हैं? बैक साइड। अभी बैक साइड क्या है? बैक साइड क्या है डियर, उसको मैं बता देता हूं आपको। पश्च दृष्टि इसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। बैक साइड पश्च दृष्टि बोलते हैं। क्या होता है कि जिस बिंदु की उच्चता हमें मतलब नॉन RL वाले पॉइंट पर सिंगल सेटिंग के लिए, मतलब ये अपन का हो गया ना, ये अपन का ग्राउंड लेवल हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया, और यहां पे हम लोगों ने लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट आउट कर दिया डियर, यहां पे लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट आउट कर दिया। लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट आउट करने के बाद, लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट आउट करने के बाद डियर यहां पे देखिए क्या है कि जैसे मान लिया आपको पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करना था, ये A पॉइंट स्टेशन पॉइंट ले लिया, B ले लिया, C ले लिया। अभी हमें A और C के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। यहाँ पे हमने अपना लेवल स्टाफ रखा, यहाँ पे लेवल स्टाफ रखा, यहाँ पे लेवल स्टाफ, इसका RL इसका हमें बेंचमार्क पता था, मान लो, या RL इसका हमें पता था डियर कितना, 100, ठीक। और इस पर जो हमने पहली रीडिंग लिया, सबसे फर्स्ट रीडिंग, ये फर्स्ट रीडिंग होती है, ये बैक साइड कहलाती है। इसकी रीडिंग मान लो आ गई 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर आ गई, तो 1.5 मीटर, तो इसी ये जो अब मान ली सिंगल सेटिंग, एक ही सेटिंग O के लिए इंस्ट्रूमेंट की हमने पहली रीडिंग पढ़ा बैक साइड, ये जो पहली रीडिंग होगी नॉन RL वाले पॉइंट की, ये बैक साइड कहलाती है। उसके बाद मान लीजिए बीच में आपने इसका रीडिंग पढ़ा, लास्ट में इसका पढ़ा,
तो ये बैक साइड कहलाता है, जो फर्स्ट रीडिंग होती है, ऑलवेज फर्स्ट रीडिंग होती है, वो भी नॉन आरएल वाले पॉइंट पे लिया जाता है। ठीक है, एक सीटिंग के लिए एक ही बैक साइड होगी। ओके, और भी टेक्निकल टर्म्स है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए जो भी चीजें आपको बताई गई उनको प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इंप्रूव होगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।